बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे एतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। पहली वही सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं, वो ये नहीं कि आप नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्न माजा में भी है, हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। और अल्लाह के रसूल ये भी कहते थे कि शोहर का फर्ज है कि वो अपने बीवी को इल्म दे, अगर खुद नहीं दे सकता तो कम से कम उसको इंतजाम करना चाहिए कि बीवी तक इल्म पहुंचे। और सही बुखारी में कई हदीस है, जब पढ़ते सही बुखारी बाब नंबर 36 हदीस नंबर 101 में कहा गया है कि औरतें अल्लाह के रसूल के पास आके कहती है कि हमेशा आप मर्दों से घिरे हुए हैं, आप खुसूसन औरतों को खिताब क्यों नहीं करते? और अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने यह भी देखा कि सहाबा को कहा कि खवातीन को खिताब करो। और 1400 साल पहले जब अय्यामुल जाहिलिया था, डेज ऑफ इग्नोरेंस, उस वक्त कई खवातीन हैं जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। उस वक्त तो अय्यामुल जाहिलिया का वक्त था, आदमी लोग ही नहीं पढ़ते थे। उस वक्त इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई खवातीन थे जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। और सबसे बेहतरीन मिसाल है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनकी एक शागिर्द जिसका नाम था उर्वा, वो कहती है कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतरीन आलिमा अपने जिंदगी में नहीं देखी। उसको जो महारत थी कुरान में, इस्लाम के फ़राइज़ में, हलाल और हराम में, अरबिक लिटरेचर और पोइट्री में, अरबिक हिस्ट्री और जीनियोलॉजी में। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तिब के मैदान में, मेडिसिन में भी माहिर थी। जब भी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते थे और गुफ्तगू करते थे, बीमारियों का इलाज पूछते थे, वो सुनती थी और याद रखती थी। मैथमेटिक्स के मैदान में, हिसाब के मैदान में भी वो माहिर थी। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते थे। जब भी मिरास का मसला होता था, कोई इंतकाल होता था और जायदाद बंटवारे का मसला आता था, तो आते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नंबरात में माहिर थी। और कई सहाबा उनके पास सीखने के लिए आते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। उनमें से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, कई। और सिर्फ हज़रत आयशा ने कम से कम 88 उल्मा को शिक्षा दी, मतलब एटलीस्ट 88 स्कॉलर्स शी हैज टॉट। उसका मतलब शी वॉज अ स्कॉलर ऑफ द स्कॉलर्स,
वो आलिमों की आलिमा थी। 88 उलमा ने उनके पास पढ़ा। हमारे पास मिसाल है उस वक्त हज़रत सफ़िया की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इमाम नबवी कहते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है उम्मे सलमा की रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे पास मिसाल है उम्मे सुलैम की, जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वालदा थी। वो माहिर थी हदीस में और कहा जाता था कि वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है सैयदा नफीसा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो तारीख कहती है कि कई उलमा को उन्होंने सिखाया और उनके शागिर्द इमाम शाफी भी थे। हमारे पास मिसाल है उम्मे दरदा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। और इमाम बुखारी अपने सही में कहते हैं कि वो हदीस में माहिर थी। कई मिसाल है, आप सोच सकते अय्यामुल जहलिया के वक्त कई ख़वातीन थे जो इल्म के मैदान में माहिर थे।